तो हे गाइस, जो आज मैं कहानी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वो कहानी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड मजेदार है, क्योंकि इस कहानी में एक बंदा जो होता है अपने कल्टीवेशन के मदद से बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन जाता है। उसके पास गॉड वाली पावर भी आ जाती है और ये बंदा अपनी गॉड वाली पावर से क्या क्या करता है वो तो आगे हमें इस कहानी में पता चल ही जाएगा। तो मेक श्योर आप इस कहानी को लास्ट तक देखें, जिससे ये कहानी आपको पूरी अच्छी तरह से समझ आएगी। और देखने के बाद हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि हमें आगे कंटिन्यू रखना चाहिए या फिर नहीं। तो हम बिना कोई देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने पिछला एपिसोड में देखा था कि लिंतियान एक बार में जाता है जिसके बाद एक लड़की उसकी हेल्प करती है और उसे खाना खिलाती है। फिर लिंतियान सोचने लगता है कि क्यों ना मैं इस बार में काम करने लग जाऊं और मेरी वजह से इस लड़की को भी थोड़ा हेल्प मिल जाएगा। फिर लिंतियान उस लड़की से कहता है कि क्या तुम मेरी प्रपोजल सुनना चाहोगी। फिर आगे से वो लड़की थोड़ी घबराते हुए कहते है कि हाँ क्यों नहीं। फिर लिंतियान उस लड़की से कहता है कि तुम मुझे अपने बार में काम करने के लिए रख लो, मैं तुम्हारे सारे बार को रिपेयर कर दूंगा। लिंतियान की ये बात सुनकर वो लड़की काफी हैरानी से लिंतियान को देखने लगती है। फिर वो लड़की लिंतियान से कहते है कि मगर तुम्हारे को काम पे रखने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। जिस पे लिंतियान कहता है कि हाँ क्यों नहीं, बस तुम मुझे रहने के लिए एक रूम दे देना। और इस बात को सुनकर वो लड़की काफी ज्यादा खुश होकर लिंतियान से कहती है क्या सच में। फिर आगे से लिंतियान अपना सर हाँ में घुमाते हुए कहता है हाँ। फिर वो लड़की भी लिंतियान के इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है और ये बोलकर वो लड़की बार के अंदर चली जाती है। और वहीं हम लिंतियान को देखते हैं जो बार के बाहर बैठकर उस बार को देखने लगता है। और बार को देखते हुए लिंतियान सोचता है आखिरकार मैं इस बार को रिपेयर करना कहाँ से शुरू करूँ। अभी के लिए यही अच्छा होगा कि मैं नॉर्मल पर्सन जैसा टूल्स के मदद से इस बार को रिपेयर करूँ, ना कि अपनी कल्टीवेशन की मदद से। फिर लिंतियान उस लड़की के पास जाके पूछता है कि जिनसोई तुम्हारे पास क्या ऐसे टूल्स है जो कि रिपेयरिंग में मेरे काम आ सके। जिस पे लड़की कहते है कि हाँ तुम 1 मिनट रुको, मैं कुछ टूल्स लेके आती हूँ। फिर हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे लिंतियान टूल्स के मदद से बार को रिपेयरिंग करना चालू कर दिया होता है। तो तभी वहाँ पे जिनसोई आ जाती है और लिंतियान को काम करता हुआ देख कर कहती है कि क्या तुमने काम करना भी चालू कर दिया। और ये देख कर वो सोचने लगते है कि मुझे भी लिंतियान की हेल्प करनी चाहिए, इससे काम बहुत ही ज्यादा जल्दी होगा। और इसी बीच वो अपनी पुरानी मेमोरी को याद करने लगती है जहाँ पे वो और उसके ग्रैंडपा दोनों ही रिपेयरिंग का काम कर रहे होते हैं। और उस मेमोरी को याद करके जिनसोई काफी ज्यादा खुश हो जाती है और सोचती है मुझे नहीं लगा था कि वापस से भी ये दिन आ सकते हैं। तो तभी उसको याद आता है कि यहाँ पे कोई ऐसा गेस्ट रूम ही नहीं है जहाँ पे बेड लगा हो, सिर्फ एक मेरा ही रूम है जहाँ पे बेड लगा है। और ये बात याद आती है वो भागकर लिंतियान के पास जाती है और कहती है कि मुझे माफ करना मगर मेरे को वो तुम्हारी दिल तोड़नी है, क्योंकि अभी मुझे याद आया कि यहाँ में जितने भी बेड थे वो सारे के सारे खराब हो चुके हैं, तो मैं तुम्हें सोने के लिए जगह भी नहीं दे सकती, प्लीज मुझे माफ करना। फिर आगे से लिंतियान उसे कहता है मैं भी कुछ देर पहले इस बार को देख रहा था, मुझे भी यहाँ कोई सही बेड नहीं दिखा, लेकिन तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि मैं डाइनिंग टेबल पे लगे हुए टेबल पे सो जाऊंगा। और लिंतियान की बात सुन के जिनसोई तो पहले तो हैरान रह जाती है, लेकिन खुद को शांत करते हुए उसे कहती है चलो ठीक है तुम अपना काम जारी रखो, तब तक मैं तुम्हारे लिए रात का डिनर तैयार कर देती हूँ। जिनसोई के बात सुन के लिंतियान मन ही मन सोचता है ये लड़की काफी ज्यादा इनोसेंट है। ये सोचने के बाद वो अपना काम करने लग जाता है। फिर कुछ घंटे बाद उसी कुन्नुन डिसाइपल को देखते हैं जो कुछ देर पहले खुद को पंच मार के बेहोश हो गया होता है। हालांकि वो लिंतियान को मारना चाहता था, लेकिन लिंतियान सिर्फ सोचने भर में ही उसका पंच उसी के तरफ मोड़ दिया था, जिसके वजह से उसका पंच उसी को लगा और वो बेहोश हो गया। अब उस लड़के को होश आ जाता है और जैसे ही उसे होश आता है वो अपने सामने का खिड़की को तोड़ के बाहर निकल आता है जहाँ पे लिंतियान काम कर रहा होता है। और बाहर कूदती उसका नजर लिंतियान पे पड़ता है। वो गुस्से से कहता है बेवकूफ, तुम मेरा बात को ध्यान से सुन, मैं नहीं जानता कि तूने उस टाइम मेरे पे क्या किया था, अगर मैं तुझे इस बार आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, जल्दी से तू मेरे कुन्नू एकेडमी के ड्रेस को उतार दे, नहीं तो मैं तेरे साथ। इतना बोलकर वो लड़का वहीं पे रुक जाता है। लिंतियान उसके पास आकर कहता है कि आखिरकार तुमने खिड़की क्यों तोड़ी, जबकि दरवाजा खिड़की के बिल्कुल सामने ही था। क्या तुमने कुन्नू एकेडमी में यही सीखा है। ये बात सुन के वो लड़का गुस्से में आ जाता और कहता कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मेरी कुन्नू एकेडमी को बेइज्जती करने का, और अब मैं तुम पे बिल्कुल भी रहम नहीं दिखाऊंगा। और ये बोल के वो लड़का लिंतियान पे अटैक करने के लिए आगे आ जाता है, बट वो
जैसे ही लिंतियान के पास आता है वो ऐसे लिंतियान को देखकर वहीं पे रुक जाता है और उस लड़के को अचानक इस तरीके से वहाँ पे रुकता हुआ देखकर लिंतियान भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। तभी वो डिसाइपल कहता है कि मैं कुल्लू एकेडमी से हूँ, मैं निहत्तों पे हमला नहीं करता हूँ। चलो जल्दी से तुम अपनी तलवार को बाहर निकालो और मेरे साथ बैटल करो। अगर तुम्हें डर लग रहा है तो तुम मेरी सेठ के यूनिफॉर्म को निकाल दो, मैं भी सब कुछ भूल के तुम्हें माफ कर दूंगा। लेकिन आगे से लिंतियान उसे कुछ भी जवाब नहीं देता। फिर डिसाइपल को ऐसा लगता है कि लिंतियान मेरी बातों को इग्नोर कर रहा है। फिर वो डिसाइपल गुस्से में आकर लिंतियान पे हमला कर देता है, लेकिन लिंतियान उसके सभी हमलों को बहुत ही आसानी से डॉज कर रहा होता है। तो ये सब देख के डिसाइपल सोचता है कि आखिरकार ये बंदा मेरी इतनी खतरनाक मूव को इतनी आसानी से डॉज कैसे कर पा रहा है। जो बंदा अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके लिंतियान पे हमला करता है, लेकिन लिंतियान आसानी से उसकी हमले को डॉज कर लेता है। अब वो डिसाइपल बहुत ही ज्यादा थक जाता है और मन ही मन सोचता है क्या सच में मैं इतना ज्यादा कमजोर हूँ। फिर वो लिंतियान से कहता है लगता है कि तुमने कुछ अलग तरह के मार्शल आर्ट को मास्टर किया है। लिंतियान आगे से उस लड़की का बात का जवाब में कुछ नहीं बोलता है। वहीं दूसरी तरफ वो डिसाइपल बहुत ही ज्यादा गुस्से में सोच रहा होता है मैं अपनी सबसे ज्यादा पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, मगर अब इस कमीने ने मुझे पूरी तरह से मजबूर कर दिया है। ये बोलने के बाद वो लड़का अपना कुंदन सेट का सीक्रेट टेक्निक को यूज करने लगता है, लेकिन तभी लिंतियान उसका तलवार को छीनकर उसके सर पे थोड़ा सा हिट करता है, जिसके कारण वो जमीन पर गिर के दोबारा से बेहोश हो जाता है। तो तभी लिंतियान उसे उठाकर बार के अंदर लेकर जाता है और उसे एक टेबल पे लेटा देता है। उस लड़के को देखकर सोचने लगता है कि क्या ये लड़का सच में एक बेवकूफ है, लेकिन अभी भी इसके अंदर कुंदन को लेकर प्यार जो है वो सच्चा है। अभी जो इसने सीक्रेट टेक्निक यूज की है वो तो लड़कियों को सिखाई जाती है, आखिरकार ये लड़का उस टेक्निक का यूज क्यों कर रहा था। तभी जिनसोई के चिल्लाने की आवाज आती है और आवाज सुन के तुरंत लिंतियान उस लड़की के पास आ जाता है। तो जिनसोई से पूछता है कि जिनसोई तुम्हें आखिरकार क्या हुआ। जैसे जिनसोई से कहती है कि मुझे कल रात से ही बहुत ही ज्यादा फीवर है, तो थोड़ा सा मुझे चक्कर आ गया जिसके कारण मैं नीचे गिर गई। ये सुन के लिंतियान उसके सर पे हाथ रख कर ये चेक करने लगता है। चेक करने के बाद उससे कहता है कि तुम्हारा सर काफी ज्यादा गर्म है। ये कहकर वो मन ही मन सोच रहा होता है अगर इस लड़की को मार्शल आर्ट आ रही होती तो मैं इसकी बॉडी में अपनी बॉडी की की के पावर इंजेक्ट कर देता, इसके कारण ये अभी ही ठीक हो जाती, मगर इससे मार्शल आर्ट नहीं आती जिसके कारण इसको रेस्ट करना चाहिए। ये सोचने के बाद लिंतियान जिनसोई से कहता है ताकि आखिरकार कुछ दिनों से तुम बहुत ज्यादा काम कर रही हो, इसके कारण तुम्हें आराम करने का भी समय नहीं मिल पा रहा है। ये बोलने के बाद लिंतियान उसे बेड पे लेटा देता है। बेड पे लेटाने के बाद लिंतियान उसे कहता है चलो तुम यहाँ पे कुछ टाइम के लिए आराम करो और बार का रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर छोड़ दो। आगे से जिनसोई लिंतियान से कहती है मुझे माफ करना, आज तुम्हारा पहला ही दिन था यहाँ पे, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए इतना ज्यादा काम बढ़ा दिया। आगे से लिंतियान उसे कहता है कि अरे ऐसी कोई बात नहीं है, चलो इन सब बातों को छोड़ो और तुम सिर्फ रेस्ट करो। ये बोलने के बाद लिंतियान उस रूम से बाहर आ जाता है और अपना काम शुरू कर देता है। तभी हम उस डिसाइपल को देखते हैं जो कि बेहोशी के हालत में कुछ बड़बड़ा रहा होता है। तो तभी हम उस डिसाइपल के सपने का सीन देखते हैं जहाँ पे उसके मास्टर उसे कह रहे होते हैं चियोन। तो तभी हमें ये पता चलता है कि इस लड़के का नाम चियोन है। चलो कहानी को और भी ज्यादा आगे कंटिन्यू करते हैं। हम देखते हैं कि अपने मास्टर को यूं ऐसे बुलाते हुए देखकर चियोन घबराते हुए आगे से अपने मास्टर को कहता है मास्टर। फिर आगे से उसके मास्टर उससे कहते हैं चियोन इस बार ऐसा लग रहा है कि 9 सेट स्प्रिंग गैदरिंग को हमारे यहाँ से तुम ही को अटेंड करना होगा। और ये बात सुन के चियोन बहुत ज्यादा घबराते हुए अपने मास्टर से कहता है क्या मैं भी 9 सेट स्प्रिंग गैदरिंग। फिर हमें कहानी का जो लेखक है इस 9 सेट स्प्रिंग गैदरिंग के बारे में बताता है कि ये एक तरीके से एक कंपटीशन है जहाँ पर कि 9 बड़े राज्य सेक्टरों से पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट आते हैं। फिर हम चियोन को देखते हैं जो अपना मास्टर से कहता है मास्टर लेकिन मुझे तो अभी भी कुल्लू का सीक्रेट टेक्निक भी नहीं आती, मुझे नहीं लगता कि मैं अभी भी उस कंपटीशन के लिए रेडी हूँ। आगे से उसका मास्टर कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ कि तुम अभी भी उस कंपटीशन के लिए रेडी नहीं हो, लेकिन हमारे एकेडमी में सबसे कैपेबल डिसाइपल तुम ही हो। ये बोलने के बाद चियोन के मास्टर चियोन को बताते हैं हिस्ट्री में राइचर सेक्स और डिमोनिक सेक्स के बीच में क्या हुआ था। बताते हैं कि इन दोनों के बीच में एक बहुत ही ज्यादा बड़ा वॉर हुआ था जिसमें राइचर सेक्ट वाले तो जीत गए थे, मगर इस दौरान हमने कई हेवनली लेवल का मार्शल आर्टिस्ट खो दिया। ये
बताने के बाद चियोन के मास्टर चियोन पे चिल्लाते हुए कहते हैं, क्या तुम पूरी जिंदगी वीक बनना चाहते हो कि मैं तुम्हें एक दिन प्रोटेक्ट करते करते एक दिन मारा जाऊं? जैसे चियोन इस बात को सुनकर घबराते हुए उनसे कहता है, नहीं मास्टर, मैं 9 स्प्रिंग गेनिंग में जरूर जाऊंगा। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि चियोन मास्टर से अलविदा लेकर 9 सेट स्प्रिंग गेनिंग की तरफ निकल पड़ता है। वो थोड़ा आगे जाने के बाद बहुत ज्यादा सीरियस होकर वहाँ पे रुक जाता है और अगले ही पर वो बहुत ही बेशरम होकर अपने मास्टर से कहता है, मास्टर क्या मैं अपने साथ एक सीनियर को भी लेकर जाऊं? क्या है ना, रास्ते में बहुत ज्यादा खतरा हो सकता है। चियोन की ये बात सुन के चियोन के मास्टर बहुत ज्यादा सीरियस होकर आगे से कहते हैं, हमारे सभी सीनियर को गोल्डन अटैक में जाना है, तुम्हें वहाँ पे अकेले ही जाना होगा। इस बात को सुनकर चियोन अपने मास्टर से घबराते हुए कहता है, क्या गोल्डन टाइगर क्लैन, वो तो क्लैन डार्क पार्क पे चलने वाले हैं, आखिरकार हमारे क्लैन का डिसाइपल वहाँ पे क्यों जा रहे हैं? फिर आगे से उसके मास्टर उससे कुछ भी नहीं कहते, बस उदास सा शक्ल बनाकर वहाँ पे शांत खड़े रहते हैं। अगर आगे से वो बेवकूफ उन्हें कहता है तो मैं समझ गया वो लोग जरूरी उन मॉर्निंग सेट को सबक सिखाने के लिए गए हैं, पर आगे से अभी भी चियोन के मास्टर होते वो कुछ नहीं कह रहे होते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि चियोन अपने सेक्स से निकलकर 9 सेट की तरफ बढ़ने लगता है और रास्ते में चलते हुए चियोन को अपने मास्टर की बात याद आने लगती है, जिसमें कि उसके मास्टर उन्हें बता रहे होते हैं कि आखिरकार उनके सीनियर गोल्डन टाइगर क्लैन क्यों जा रहे हैं। तो उसके मास्टर उससे बताते हैं कि जैसे कि तुम जानती ही हो कि हमारी क्लैन में पैसों की काफी ज्यादा मंदी है, हम उनसे कुछ पैसे और रिसोर्सेज उधार मांगने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि सर्दियाँ काफी ज्यादा नजदीक आ गई है और हमें आगे सरवाइव करना है, तो उन पैसों का काफी ज्यादा जरूरत पड़ेगा। हम देखते हैं कि चियोन को अपने मास्टर की ये बात याद करके बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। सीन प्रेजेंट में आता है, फिर हम अभी भी देखते हैं कि चियोन इसी बारे में सोच रहा होता है और ये सोचते हुए वो खुद से कहता है, इस दुनिया में कुछ ऐसी प्रॉब्लम भी है जो कि मार्शल आर्टिस्ट वालों से भी सॉल्व नहीं होती है। तो तभी हम आगे देखते हैं कि चियोन के रास्ते में कोई एक पर्सन आ जाता है और वो और कोई नहीं लिंतियान होता है। तो तभी उसकी नींद खुल जाती है, वो अपने सपनों से बाहर आता है। लिंतियान उसके बगल में बैठा है जो कि उसके साथ वाले टेबल पे सो रहा होता है, वो भी बहुत ही मजे में। तो गाइस ये वाला एपिसोड छोटा ही होगा, तो मेक श्योर इस वीडियो को भी आप प्यार सपोर्ट दें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तब तक के लिए हम मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।